नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांत। आप देख रहे हैं मेरे साथ लोक बात। और आज हम साहित्य से जुड़ी साहित्यिक परिचय लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। आज हम जिनके साहित्य जीवन और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को, प्रसंगों को लेकर आपसे जुड़ेंगे। तो चर्चा करने से पहले आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। आज हमारी साहित्यिक यात्रा में हमारे जो कवि हैं, हमारे लेखक हैं, वो हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ओज के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर थे और उनका जन्म आज ही के दिन यानी 23 सितंबर 1908 को क्रांति की धरती बिहार और बिहार के एक छोटे से गांव जो बेगूसराय जिले के पास है, सिमरिया में हुआ था। गंगा तलहटी के मैदान में बसा एक छोटा सा गांव सिमरिया। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई और उनकी इंटरमीडिएट की पढ़ाई उन्हीं के पास मोकामा पास के स्कूल में हुई। और इस पूरी यात्रा को तय करते समय उन्हें गंगा नदी को पार करना पड़ता था। तो संघर्ष की शुरुआत उनके जीवन में प्रारंभ से ही हो गई। और उसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए किया और नौकरी के अंतिम वर्षों में ही उन्हें नौकरी मिली। सब रजिस्ट्रार के रूप में उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत, अपनी जीविका की और उसके बाद वो प्रचार विभाग से जुड़े, उसमें भी उन्होंने कुछ समय तक काम किया। और उनकी संघर्ष की यात्रा लगातार चलती रही, क्योंकि सच को आईना दिखाना एक कवि का दायित्व है। वो उनके मन और मानस में शुरू से ही थी। उनका बचपन मुफलिसी और अभावों में बीता और मात्र 2 वर्ष की आयु में, जब वो 2 वर्ष के थे, उस समय उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। और उसके बाद भी उनके अंदर जो जिज्ञासा थी, जो क्रांति की आग थी, जो लौ थी, वो निरंतर चलती रही। और राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जगाने का एक महनीय काम किया। उनकी काव्य में संघर्ष तो था ही। उनके काव्य में बंगाल की क्रांति भी थी और हिमालय की शांति भी थी। ऐसा अद्भुत साम्य दिनकर की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। और वो राजनीति से भी जुड़े। नेहरू राजनीतिक विचारों से भिन्न होते हुए भी उनके मित्र थे। और 1962 के युद्ध में उन्होंने नेहरू के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए भरे सदन में कहा था कि आपके व्यक्तित्व में जो सामने दिखता है वैसा आपकी नीति और निर्णयों में नहीं होता। जो कोमलता आपके व्यक्तित्व में है, वो दृढ़ता आपकी नीतियों में भी होनी चाहिए। और उन्होंने नेहरू को कई बार भरे सदन में उनको युगीन धर्म के लिए चेताया और सचेत भी किया। राजनीति में लगभग 12 वर्षों तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। उसके बाद वो भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। उसके बाद फिर से उन्होंने केंद्रीय हिंदी निदेशालय में अपनी सेवाएं दी। और वर्ष 1974 में मात्र 65 वर्ष की आयु में उनका देहावसान 24 अप्रैल को हो गया। उनका पूरा जीवन अपने आप में एक मिसाल है। उनकी रचनाएं जो जीवंतता, जो प्रेरणाएं और जो अपने कर्तव्यों के प्रति हमें दायित्वबोध सौंपती हैं, वो अपने आप में बेजोड़ है, अद्भुत है। और उनके साहित्यिक अवदान को देखते हुए सन 1959 में उन्हें जो है भारत सरकार ने सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान से पुरस्कृत किया। उसी वर्ष उनको पद्म भूषण भी मिला। और उनकी साहित्यिक रचनाओं के चलते उन्हें 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। यह पुरस्कार उनके व्यक्तित्व की उस आभा को रेखांकित तो नहीं करते, लेकिन हाँ, उस बात को जरूर
इंगित करते हैं। उनका व्यक्तित्व अपने आप में अद्वितीय और महनीय आभास से प्रदीप्त था। उनकी कुछ रचनाओं के साथ हम आपको ले चलते हैं। आज के कार्यक्रम को हम विराम उनकी रचनाओं के साथ, उनके सादर स्मरण के साथ करते हैं। तो आइए। वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो। है रुकी जहां भी धार सिलाएं तोड़ो, चढ़तुंग सैल शिखरों पर सोम पियो, चढ़तुंग सैल शिखरों पर सोम पियो। योगियों की नहीं, वो कहते हैं कर्तव्य पथ पर डटो, योगियों की नहीं विजय की सदस्य। कर्तव्य पथ पर क्या मोह करना, योगियों की नहीं विजय की सदस्य। चढ़तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो, योगियों की नहीं विजय की सदस्य। और सदन में उन्होंने नेहरू को इंगित करते हुए, नेहरू को चेताते हुए कहा था, रे रोग युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, रे रोग युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव कथा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। उनकी रचनाओं में क्रांति भी है, संदेश भी है, मार्मिकता भी है। आगे कहते हैं वो क्षमा सोवती उस भुजंग को। व्यक्तित्व में विनम्रता होनी चाहिए, लेकिन पौरुष भी होना चाहिए। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसको क्या जो, उसको क्या जो दंतहीन, उसको क्या जो दंतहीन, विषहीन विनीत सरल हो, विषरहित विनीत सरल हो। और उनकी रचनाओं की एक लंबी श्रृंखला है। आइए इन्हीं के साथ हम उनकी यादों के साथ आपको छोड़े चलते हैं। एक बार फिर से उनके आज के इस जन्म जयंती के अवसर पर पुण्य स्मरण, भावभीनी श्रद्धांजलि, नमन। जय हिंद, जय हिंदी।